जब तक आप अपनी समस्याएं और कठिनाइयां इनकी वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी समस्याएं और कठिनाइयां इनको मिटा नहीं पाएंगे। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए चीजों को मानना पड़ता है, स्वीकारना पड़ता है। अपनी गलती मान लेने से छोटे नहीं हो सकते, पर आगे बढ़ने के रास्ते जरूर खुल सकते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 5 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तारीख 5 सितंबर 2023 और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में जन्माष्टमी पर अपनी राशि के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पूजा कैसे करें, कैसे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं राधा कृष्ण जी, यही आज के दिन आपको बताने वाला हूं। बात करते हैं पंचांग की। संवत 2080 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी दोपहर के 3:47 तक, जिसके बाद में सप्तमी तिथि आरंभ होगी। भरणी नक्षत्र सुबह के 9 बजे तक, जिसके बाद में कृतिका नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं मेष राशि में आज के दिन चंद्रमा दोपहर के 3:01 तक हैं, जिसके बाद में वृषभ राशि में प्रस्थान करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से 4:30 बजे और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार प्राप्त होगा। 9:23 से 12:23 तक और वापस दोपहर में 1:53 से 3 बजे तक। ऐसे में पूर्व एवं दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होने वाला है। तो वहीं उत्तर और वायव्य दिशा यानी कि नॉर्थ वेस्ट में अगर यात्रा कर रहे हैं तो गुड़ खा करके फिर अपनी यात्रा आरंभ करें तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, लाभकारी सिद्ध हो सकता है। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या पाश योग, गज केसरी योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, काहल योग, शंख योग का आपको साथ मिलने वाला है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि 6 सितंबर यानी कि कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप सभी के लिए विशेष कवच का निर्माण होने जा रहा है। आपकी कोई समस्या है जिंदगी की जिसके लिए आप समाधान ढूंढना चाहते हैं, अनेकों काम कर चुके हैं पर समाधान अभी तक नजरों के सामने तक नहीं आया। संघर्ष करते करते थक चुके हैं पर सफलता मिल ही नहीं रही। तो वहीं कोई कामना पूर्ति है जिसके लिए आप कवच धारण करना चाहते हैं, यह सब संभव है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं हैं उसके लिए कवच बनवाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। कवच की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान जरूर है। कोई भी ताला बिना चाबी के बनाया ही नहीं गया है। ईश्वर ने जब कोई समस्या दी है तो समाधान भी दिया है। बात है उस समाधान को खोजने की, बात है उस संघर्ष की घड़ी से बाहर निकल के सफलता को गले लगाने की। क्या आप तैयार हैं? ये आपसे निर्भर करता है, आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है, आपके विवेक पर निर्भर करता है। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ कवच के बारे में जानकारी यहां देना चाहूंगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए, अग्रिम सुरक्षा के लिए, अज्ञात भय से सुरक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच धारण करना सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। जो मेरे भाई बहन शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, फ्यूचर ट्रेडिंग से, ऑप्शन ट्रेडिंग से कमाना चाहते हैं उनको धंधा यक्षिणी कवच धारण करना चाहिए। जो आर्थिक मंदी से परेशान है आपको अष्टलक्ष्मी कवच पहनना चाहिए। जो स्टूडेंट्स पढ़ते बहुत हैं पर हमेशा मार्क्स को लेकर के शिकायत सुनते हैं घर वालों की, आपको अष्टविनायक कवच धारण करना चाहिए। जो ज्योतिष में, पराविज्ञान में भविष्य को जानने की अभिलाषा रखते हैं उन्हें पंचांगुली कवच धारण करना चाहिए। अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए कल्याणी रक्षा कवच धारण करना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके स्वयं के हाथों में है। अपने सुनहरे भविष्य के लिए कुछ पूंजी जब जमा की जाती है तो वहीं कुछ पूंजी इन्वेस्ट भी की जाती है। ये इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं। ये आपके सुनहरे भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट सिद्ध हो सकता है। बाकी आपका डिसीजन है, आप क्या सोचते हैं ये आप पर निर्भर करता है। अपने सुनहरे भविष्य के लिए कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं या पीछे। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है पर यह सिचुएशन दोपहर के 3:01 तक है, जिसके बाद में सेकंड हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे यानी कि वृषभ राशि में।
शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन सुबह के समय या ये कहें दोपहर तक आपके लिए 100% पॉजिटिव है और उसके बाद में 85% सपोर्टिव। पर दोनों ही सिचुएशंस में इस समय में अपनी हेल्थ में सुधार देखने का मौका मिलेगा। बड़े बुजुर्गों का इस समय में आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनकी सलाह या फिर ये कहें ओपिनियंस जो हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करने वाली हैं। बड़े बुजुर्गों की बातें सुनकर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको नोटिस करने का मौका मिल सकता है। अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में क्या सुधार करना चाहते हैं उसका मार्ग इस समय में मिल सकता है। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी होगी। तो यहां पर यह भी कहा जाए लिटरेचर से संबंधित जो लोग हैं, चाहे स्टैंड अप कॉमेडियंस की बात कर लीजिए, पोएट्स की बात कर लीजिए, स्क्रिप्ट राइटर्स की बात कर लीजिए या कॉपी राइटर्स की बात कर लीजिए, आपके लिए यह दिन सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। अपने बिछड़े हुए या पुराने दोस्तों से मेल मुलाकात आपको इमोशनली भी बहुत ज्यादा इस समय में मोटिवेट करेगा। तो वहीं एक अच्छी फीलिंग जिसे कहते हैं या फिर ये कहें पुरानी बातों को याद करके इस समय में बहुत ज्यादा खुश होते नजर आएंगे। एनर्जी आप में बहुत ज्यादा आएगी। पर दोपहर के बाद में सिचुएशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग ज्यादा हो सकती है। अपने स्टाफ से, खासतौर पे बिजनेस पर्संस जो हैं या फिर ये कहें दुकानदार जो हैं, यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं। आपका ही स्टाफ आपको उलझा सकता है हिसाब में, उसके लिए थोड़ा चौकन्ना ज्यादा रहिएगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 12th हाउस से चंद्रमा 1st हाउस में ट्रांजिट करेंगे। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स। सिचुएशन 33% दोपहर के 3 बजे तक आपके लिए सपोर्टिव रहेगी, पर उसके बाद में आपके लिए हो जाएगी 85% पॉजिटिव। सुबह के समय में अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा ज्यादा सावधान रहिएगा। कोई बड़े कमिटमेंट देने से बचिएगा। तो वहीं अपने क्लाइंट्स के साथ में बात कर रहे हैं या उनको इंप्रेस करना चाहते हैं तो रुपए नहीं बल्कि डील्स से आपको कोशिश करनी चाहिए। इन्फ्लुएंस करने का तरीका अलग हो सकता है। सामने वाले को लार्जर देन लाइफ इमेज बताने की जगह ज्ञान का इस समय में उपयोग करें तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है। कॉन्फिडेंस की बैकिंग मिलते ही चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। जिन चीजों के पीछे स्ट्रगल चल रही है या फिर इंसान को मनाने की कोशिश चल रही है, वो शाम तक आपकी साइड जरूर देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे समय में यंगस्टर्स हों या नौकरी पेशा लोग जो अपने वर्क को लेकर के चिंतित ज्यादा हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं, साथ कोई दे नहीं रहा इस बात को लेकर के गुस्सा है, ये सभी गुस्सा छूट जाएगा 3 बजे के बाद में। अपने आप देखेंगे लोग वापस से सपोर्ट में आना शुरू कर रहे हैं। लोगों का मानसिकता जो है वो अपने आप बदलनी शुरू करेगी, या ये कहें कि सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी, जिसके कारण आपकी साइड सभी लोग देखने को मिलेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। 11th हाउस से 12th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे दोपहर के 3 बजे। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स। सुबह का समय या ये कहें दोपहर के 3 बजे तक 100% पॉजिटिव है। और इस समय मैं कहता हूं जितना कमा सकते हो कमा लीजिए, जो काम हाथ में लेना है ले लीजिए, सबसे बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आगे आने वाला पीरियड अपने आप ही मायूस कर सकता है। यहां पर स्ट्रेस ज्यादा बढ़ा सकता है। एक बार काम हाथ में आ जाए फिर स्ट्रेस चलता है, क्योंकि कमाई सामने दिख रही है। पर अगर इस समय को आपने जाने दिया तो बाद में जाकर के पछतावा करेंगे कि इतना अच्छा समय था, इतनी अच्छी डील थी, क्या मालूम किस वजह से मैंने छोड़ दी। इसके लिए चाहे आप बिजनेसमैन हैं या नौकरी पेशा, कोई भी डील इस समय में जो सुबह आपके सामने आ रही है उसको हाथ से मत जाने दीजिएगा। यहां पे गृहिणियां जो है, होम मेकर्स, हाउसवाइफ्स, सुबह के समय घर परिवार के साथ में बहुत ही ज्यादा मशगूल रहेंगी। हर चीज के अंदर हाँ जी ये आपको सुनने को मिलेगा। पर शाम के समय में जीवन साथी के साथ में मनमुटाव भर सकता है। कोई प्लान की हुई चीज कैंसिल हो जाए, पूरे तैयार हो, तो यहां पर गुस्सा अपने जीवन साथी पर आप करते हुए नजर आने वाले हैं। चीजों को लेकर के मायूस ज्यादा होंगे, धमकी देते हुए भी नजर आ सकते हैं, और इसका रिपरकशन एक्शन का बहुत ज्यादा भयानक हो सकता है। थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत पड़ने वाली है शाम के समय। यहां खाकी कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव ही बनी हुई है, पर यहां पर विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स जो है वो सिचुएशन को आपके लिए 85% पॉजिटिव रखेंगे। इसके कारण मनोकामनाओं का पूर्ण होना, वाहन का सुख मिलना, सुख सुविधाओं का घर में आना, तो जिस चीज को हाथ लगा दो वो सोना बन जाए। कहते हैं ना कि जहां पर काम करता हूं वहां पे फायदा आता है, जिसको राय देता हूं उसका भला हो जाता है। पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोग ज्ञानी मानेंगे,
तो वहीं अपने आप ही चीजें आपके लिए फेवरेबल हो सकती हैं। बड़े बड़े लोग जो आज तक आपसे दूर भाग रहे थे वो आपकी तरफ भागेंगे, आपकी ओपिनियंस के लिए, आपके एक्सपर्टीज के लिए। खास तौर पे कंसल्टिंग का जो काम करते हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ समय है ये। आर्किटेक्ट का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, वास्तु का आप काम करते हैं, मान करके चलिए कि ये समय आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो 9th हाउस से 10th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट कर रहा है और यहां पे देखने को मिलेगा कैसे एक ही दिन में समय करवट लेता है, कैसे हर कोई अगेंस्ट होकर के भी आपकी साइड लेना चाहता है। यहां पर समझ में आएगा कि पॉलिटिक्स क्या है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स सुबह के समय आपके लिए 70% सपोर्टिव रहेंगे, तो वहीं दोपहर के बाद में आपके लिए 100% पॉजिटिव हो जाएंगे। अच्छी शॉपिंग करना, बिजनेस के अंदर ग्रोथ देखना, इन्वेस्टमेंट्स खासतौर पे इस समय में शानदार हो सकते हैं। शाम के समय, सुबह के समय में लोगों को उधार देने से बचिएगा। पर ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ही ज्यादा सयाना बनकर के सामने आ जाए कि मदद कर दीजिए, और आपने मदद की और वो इंसान गायब हो जाए। इस बात की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ऐसे समय में, सुबह के समय, आप गलत डिसीजंस या फिर इमोशनल होकर के डिसीजन ज्यादा लेते नजर आ सकते हैं। फिर वो चाहे परिवार के लिए हो, घर के बच्चों के लिए हो या अपने जीवन साथी के लिए। थोड़ा लॉजिकल होकर के इस समय को बिताना ज्यादा जरूरी रहेगा। यहां पर खाकी ब्राउन कलर इस्तेमाल करें तो शानदार रिजल्ट्स आज के दिन आपको मिल सकते हैं। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 3। अब बात करते हैं कन्या राशि की। 8th हाउस से 9th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल 70% सपोर्टिव ही रहेगी, पर इस समय में नौकरी पेशा लोग जो हैं फूंक फूंक के कदम आगे बढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कहीं किसी के साथ में मीटिंग आपने फिक्स की है, जाकर के मिलना है, थोड़ी सी आपकी देरी क्यों ना हो, सामने वाला मीटिंग लेने से मना कर सकता है। आप आए हैं, थोड़ा सा अनप्रोफेशनलिज्म दिखा, या तो फिर आपने अपना समय बर्बाद किया वहां पे जाके प्रेजेंटेशन सेटअप करने में। इसके कारण सामने वाला अपना इंटरेस्ट खो सकता है। यहां पर यह भी चीज हो सकती है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, कि आपकी कंप्लेंट कर दी जाए आपके सीनियर्स को, आपके बॉसेस को। इसके कारण आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाए, या जो बहुत बड़ा काम आपके हाथ में आ सकता था उससे आपको हटा दिया जाए और किसी और को उस काम को दे दिया जाए। ऐसे समय में क्रेडिट छीन लेने वाली बात हो सकती है। इंसेंटिव जो मिलने वाला था या जिस पे आप अपनी आस लगाए बैठे थे कि ये काम मेरा हो जाएगा, तो आने वाला महीना शानदार बन सकता है और यही चीज आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए। ऐसे समय में घर के अंदर भी महिलाएं हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़े ज्यादा सावधान रहें। जहरीले जीव जंतु जो हैं उनका भय इस समय में सता सकता है। खाने के अंदर थोड़ी सी भी लापरवाही फूड पॉइजनिंग ला सकती है आपकी जिंदगी में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो एक पॉजिटिव समय से नेगेटिव समय में एंट्रेंस हो रही है। 7th हाउस का चंद्रमा 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे शाम के 3:01 पर। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सुबह की सिचुएशन या दोपहर की 3 बजे तक सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव रख रहे थे। आपके मेहनत का आपको फल प्राप्त हो रहा था। आपके लिए सिचुएशन 70% पॉजिटिव बन रही थी, पर अचानक से सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्ट की रह जाएगी। इसके कारण यात्रा में विघ्न देखना। कहीं ना कहीं जिन लोगों से आस लगाए बैठे थे कि ये मदद कर देगा तो मेरा काम निकल पड़ेगा, वो इंसान अचानक से ही गायब हो जाए, अपने कदम पीछे ले ले या किसी कारण आपके ऊपर इल्जाम लगा दे। इससे परेशान होना पड़ सकता है। काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। तो खास तौर पे जीवन साथी के साथ में इस समय में मनमुटाव उभर सकता है और ससुराल पक्ष का दखल अंदाजी आपके घर के अंदर, ये आपको बहुत ही ज्यादा क्रोधित भी कर सकती है और इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी हेल्थ पर पड़ता हुआ दिख सकता है। थोड़ा गुस्से को भी कंट्रोल रखिएगा और खान पान पर भी इस समय में ज्यादा कंट्रोल रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए सिद्ध होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 6th हाउस से चंद्रमा 7th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं, यानी कि मेष से वृषभ राशि में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव रखेंगे और ऐसे समय में यह कह सकता हूं कि मोटी कमाई जरूर होती हुई नजर आने वाली है। अट्रैक्शन यंगस्टर्स में बढ़ेगा, प्रपोज करने की इच्छा इस समय में बढ़ेगी और दोस्त भी आपको मोटिवेट करते नजर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं पे मोटिवेशन कारगर सिद्ध होने वाला है। जो लोग
बाहर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, उनका घर आगमन आज के दिन हो सकता है। यह कह सकता हूं, चाहे छुट्टी हो या कोई भी बहाना बना करके घर की बड़ी याद आ रही थी, घर पे वापस आया जा सकता है। अपने कंपटीशन को इस समय में कंट्रोल करने की कोई भी आप साजिश रचें, इसमें आपको जीत मिल सकती है। यहां पर यह कहूंगा कि जिस चीज को हाथ लगा दो वो सोना है, जहां पर मेहनत करूं वहां पर फायदा है। सौभाग्यशाली दिन बन रहा है, लक का साथ मिल रहा है। जो चीजें असंभव लगती थी उसको हाथ में ले लीजिए, संभव हो जाएंगी। इस समय में अपने आप ही ये जिंदगी जो है, या ये कहूं कि आपके आसपास में जो भी फोर्सेस हैं वो आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश जरूर करेगी। अपने आप ही रास्ते बने चले जाएंगे। तो ऐसे में पीछे हटना, डरना, यह आपके अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि यह होना चाहिए एटीट्यूड कि जो है देखा जाएगा, करके तो देखते हैं, और इसी में फायदा छुपा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 5th हाउस से 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांसिट करने वाला है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। शाम का सिचुएशन जो है, या 3 बजे के बाद की जो सिचुएशन है, वो आपके लिए 100% पॉजिटिव बना रहा है, पर उससे पहले थोड़ा पीड़ादायक दिन रह सकता है। बिना बात के खर्चे सामने आ सकते हैं, बच्चों को फीस भरने के लिए दी जाए और गलत जगह ट्रांजैक्शन हो जाए, यह सामने आ सकता है। तो वहीं यात्रा कर रहे हैं, कमाई के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, वहां पर असुविधा देखने को मिल सकती है। स्वयं के स्टेटस में कहें या फिर नेम ऑफ फेम में कहें, वहां पर भी कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कहते हैं ना कि हर शेर के सामने शवा शेर जरूर होता है। वही चीज आज के दिन फेस करने को मिलेगी कि जहां रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए है, वहां पर आपसे भी बड़ा कोई उपस्थित है और लोग उसको अटेंशन ज्यादा दे रहे हैं। और वहां पर अटेंशन की हानि नहीं है ये, पर महसूस जरूर ऐसा होता है कि मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, फिर वो चाहे फैमिली एनवायरनमेंट में हो, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हो। इसकी शिकायत अपने घर वालों को जरूर करते नजर आने वाले हैं। यहां पर यह कहूंगा कि आगे बढ़ते रहना एक ही अकेला उपाय है आपके लिए। व्यापारी वर्ग जो है, खास तौर पे शाम के समय देखेंगे कि शानदार फुटफॉल भी देखने को मिले और कोई बड़ा प्रोजेक्ट या फिर कोई बड़ा ऑर्डर आपके हाथ में आ जाए अचानक से, जिसे कहते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद था कि यह आ गया, कि मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है। वही चीजें आज के दिन होती नजर आ सकती है। जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके लिए शानदार दिन बनने वाला है। अचानक से ऐसी पार्टीज का सामने आना और इमीडिएट खरीदने की कोशिश करना, यह आपके लिए बहुत शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। सतर्क रहिएगा, इस अपॉर्चुनिटी को खो मत दीजिएगा, फिर बाद में शिकायत करेंगे कि मोहित तुमने बताया नहीं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मकर राशि की। 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन सपोर्टिव जरूर रहेगी, पर इस समय मैं ये कहूंगा कि इमोशनली टॉर्चर वाला समय रह सकता है। घर परिवार वाले शिकायतें ज्यादा करें, माताजी की सेहत को लेकर के परेशान हो, तो खुद की सेहत को लेकर के भी इस समय में परेशानी आ रही है, पर किसी को कह नहीं सकते। टेंशन बढ़ जाएगी घर में। ऑफिस में जाते हैं, किसी को कह दिए तो बात फैल जाएगी, इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। तो दोस्तों के साथ में भी इस समय में मनमुटाव उभर सकता है। खास तौर पे व्यापारी वर्ग जो है, इस समय में नींद की शिकायत भी करेगा। काम के अंदर अच्छी कमाई नहीं हो रही, लोगों का साथ नहीं मिल रहा, तो आसपास के लोग, मार्केट खराब है, मार्केट बड़ा स्लो है, ये शिकायत करेंगे। जबकि अच्छे समय में कमाए भी है, पर बुरे समय के अंदर मार्केट स्लो है, यही शिकायत करके अपने आप को समझाते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं यह कहूंगा कि एग्रेसिवली आगे बढ़ने की बजाय यह समय प्रिजर्वेशन का है, बचने का है, अपने आप को बचाने का है। जो खर्च है, जो बिना बात के आप पैसे फूंक देते हैं, उससे इस समय में आपको रोकना है। पैसों का फ्लो जो है, उसको, खर्चों को कम करना है। तभी इस समय से बाहर निकल करके वापस अच्छे दिन, या ये कहें शानदार कमाई आपको देखने को मिलेगी जब मिथुन राशि में चंद्रमा आएगा। ऐसे समय में व्हाइट कलर का उपयोग जरूर कीजिएगा। हो सकता है अगर तो एक छोटा सा उपाय है, सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो वहां पर सिंदूर होता है, उसका टीका लगाएं, अपने कंठ पे लगाएं, गले पे लगाएं, कान पे लगाएं, और वहीं पर बैठ करके बजरंग बाण का पाठ करके फिर अपने काम पर निकलें। तो इससे आपको देखने को मिलेगा कि शानदार सफलता किसे कहते हैं, या ये कहें कि बाल बाल बचना किसे कहते हैं,
ये चीज आज के दिन आपको अनुभव करने को जरूर मिलेगी कि बजरंगबली महाराज कैसे अपने भक्तों को बचाते हैं, कैसे उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है जो 4th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 70% से अचानक से स्लैश होकर के 30% पे आपके लिए गिरने वाली है। पॉजिटिविटी से सपोर्ट में गिरने वाले हैं। जहां कमाई हो रही थी, बिना सोचे समझे खर्च कर रहे थे और सोच रहे थे कि यही कमाई चलती रहेगी, पर इस समय में देखने को मिलेगा कि खर्च करने के बावजूद घर वाले सामान लेने के बाद में ये कहें कि अपनी ओपिनियन या फिर अपनी चॉइसेस हमारे ऊपर थोपे, रुपए भी खर्च हुए और मजा भी नहीं आया। लोगों को एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं, घर वालों को बड़े बड़े रेस्टोरेंट में घुमाना चाहते हैं, बुकिंग कर लिए हैं, एडवांस पेमेंट कर दिया है और घर पे जैसे ही जाते हैं तो अचानक से तबीयत खराब है, मन नहीं है, कोई ना कोई परेशानी उभर करके आ जाएगी जो आपको आगे जाने नहीं देगी। पैसों का नुकसान इस समय में होगा, पेशेंस टेस्ट होगा। यहां पर एक चीज कहूं, अपने बच्चों के साथ में बर्ताव जो है वो गुस्से वाला नहीं बल्कि दोस्त वाला रख करके बात कीजिएगा। अगर किसी बात को लेकर के नाराजगी है या फिर चिंतित हैं तो उनको समझाइएगा। डांटेंगे तो उल्टा खराब ज्यादा हो सकता है इस समय में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए 2nd से 3rd हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेगा। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए 70% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की तरफ आ रही है। पर इस समय में एक चीज कह दूं, यहां पर एक बात जरूर कह दूं, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, किसी की मदद करने से पहले 100 बार सोच जरूर लीजिएगा। अपना समय वेस्ट करके या फिर अपने समय का सही यूटिलाइजेशन ना करके दूसरे की मदद तो कर दोगे, पर उसका जो क्रेडिट है वो कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ कर करा करके नाम किसी और का ले लेंगे कि ये थे तो हमारा काम हुआ, और आप जिसने सभी मेहनत की, आपका वहां पर कहीं नाम भी नहीं लिया जाएगा। समय भी बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ, और हुआ क्या? कुछ भी नहीं। इससे बच करके रहिएगा। फिर वो चाहे फाइनेंशियली करना है, श्रम दान करना है, कुछ भी हो, दान करने से इस समय में अपने आप को रोकिए। सही जगह पर करना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, वो अच्छा है, ये मान करके चलिएगा। ऐसे समय में जॉब वाले जो हैं, नौकरी पेशा लोग जो हैं, आपका बर्ताव या तो फिर शब्द कहीं ना कहीं महिला जो आपके साथ में काम करती हैं उनको ठेस पहुंचा सकता है और इसके कारण आपकी कंप्लेंट की जा सकती है, आप पे एक्शन लिया जा सकता है। तो वहीं रास्ते चलते के अंदर किसी के साथ में गुस्सा कर लेना या फिर किसी बात पर लड़ाई कर लेना, यह आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। ना ही सिर्फ आपका कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान गुम जाए, बल्कि आपको चोट भी लग जाए, इसकी संभावनाएं ज्यादा हैं। सुबह के समय हर कदम फूंक फूंक के रखिएगा। खास तौर पे फाइनेंशियली इस समय में कहीं पे भी साइन करना है, किसी को पैसे देने हैं या फिर कोई नया ऑर्डर लगाना है, इसको दोपहर के बाद में करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सुबह के समय में कंफ्यूजन के चलते स्टॉक को चेक ना किए हुए आपका स्टाफ आपको भ्रमित कर सकता है, गलत चीजें बता करके अपने काम से बचने की कोशिश कर सकता है। ऐसा अपने साथ में गलत मत होने दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि जन्माष्टमी पर अपनी राशि के अनुसार आप क्या करें, भगवान कृष्ण जी की पूजा कैसे करें, कैसे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। जन्माष्टमी व्रत को करने से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसे हर रोज कृष्ण को माखन अर्पित करना चाहिए। विशेष रूप से भाद्रपद मास की हर अष्टमी पर कृष्ण का पूजन करना चाहिए। लेकिन जो ऐसा नहीं कर सकते हैं वो जन्माष्टमी को राशि के अनुसार पूजन करके अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान की प्रसन्नता से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं और परेशानियां टल सकती हैं, दूर हो सकती हैं। अब जो आपको मंत्र बताने जा रहा हूं, इसका उच्चारण करने से, जाप करने से संतान और विवाह संबंधी बाधा दूर होती है। विवाह नहीं हो रही हो तो आपको इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। जन्माष्टमी से शुरू करना चाहिए। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देही पति में कुरुते नमः। संतान के इच्छुक दंपत्ति को जो अब मंत्र बता रहा हूं, अष्टमी तिथि से इसका आरंभ करना चाहिए है जाप। ओम नमो भगवते जगदातम सूतये नमः।
इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अब आपको बताने जा रहा हूं कि अपनी राशि के अनुसार आज जन्माष्टमी के दिन, कल जन्माष्टमी के दिन आप क्या भोग लगाएं। चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है और ज्योतिष में चंद्रमा से ही पूर्ण परमातांश प्राप्त कर श्री कृष्ण का जन्म कहा गया है। इसलिए अपनी चंद्र राशि के अनुसार उनकी आराधना करेंगे तो विशेष लाभ मिल सकता है। एक एक करके हर राशि के बारे में बात कर रहा हूं, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। मेष राशि के जातक कान्हा जी को लाल वस्त्र पहनाएं, उन्हें कुमकुम का तिलक लगाएं। जन्माष्टमी पर अनार और सेव तथा पकवान का भोग आपको जरूर लगाना चाहिए। वहीं जन्माष्टमी पर यदि भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र आप अर्पित करें तो धन कमाने के नए नए अवसर प्राप्त होते हैं। वृषभ राशि के जातक कृष्ण जी का चांदी के वर्क से श्रृंगार करें और सफेद चंदन का तिलक लगाएं। केला और माखन इसका भोग लगाएं। वहीं जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को तुलसी जरूर अर्पित कीजिएगा और इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी रात के समय नहीं तोड़ी जाती। बिजनेस में कोई फायदेमंद डील ऐसा उपाय करने से आपको जरूर मिल सकती है। फिर बात आती है मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के जातक गोपाल जी को लहरिया वाले वस्त्र जरूर पहनाएं, चंदन का तिलक लगाएं, हरे फल जैसे नाशपाती, पेड़े इनका भोग लगाएं। वहीं जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी जरूर अर्पित कीजिएगा। इससे आपको जो जिंदगी में समस्याएं आ रही हैं, परेशानियां देख रहे हैं, विघ्न देख रहे हैं काम में, उसका समाधान प्राप्त हो सकता है। फिर बात आती है कर्क राशि की, तो कर्क राशि वाले जातकों को कृष्ण जी को सफेद रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए हैं और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। केला हुआ, माखन हुआ, दूध हुआ, इसका भोग लगाइए। तो वहीं जन्माष्टमी पर शंख में गंगा जल डाल करके भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराएं। आपके वैवाहिक जीवन और आर्थिक स्थिति के लिए यह बहुत ही ज्यादा अच्छा उपाय माना जा सकता है। बात करते हैं सिंह राशि की, तो सिंह राशि के जातक कान्हा जी को गुलाबी वस्त्र पहनाएं, अष्टगंध का तिलक लगाएं, केला, माखन, दूध इसका भोग अर्पित करें। तो वहीं जन्माष्टमी पर किसी कृष्ण मंदिर में जाकर के पीला फल जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपको देवकी नंदन को हरे वस्त्र पहनाने हैं, मावा, मिश्री इसका भोग लगाएं, हरे फल नाशपाती जैसे हो गया या पेड़े हो गए इसका भोग लगाएं। वहीं जन्माष्टमी पर अगर हो सके तो भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख जरूर अर्पित करें। इससे होगा क्या? आर्थिक स्थिति में आपकी जिंदगी में सुधार होगा। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो तुला राशि के जातक गोपाल जी को केसरिया वस्त्र पहनाएं, माखन का भोग लगाएं, केला और मक्खन इसका भोग लगाएं, सबसे बेहतर रहेगा। वहीं जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को पारिजात के फूल चढ़ाएं। आपके लिए आने वाला समय अपने आप ही बहुत लकी बन सकता है, सौभाग्यशाली बन सकता है, जिसको हम कहते हैं कि किस्मत ने करवट ले ली है, वही समय आने वाला है ऐसा उपाय करने से। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, तो आप सभी को नंदलाल को लाल वस्त्र पहनाने हैं, दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना है और श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन अनार और सेव या फिर पकवान का भोग लगाना है। वहीं जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को केसर का खीर ये भोग जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से जिंदगी में कठिन से कठिन परेशानी ही क्यों ना हो, उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात आती है धनु राशि की, तो आपको कान्हा जी को पीला वस्त्र पहनाना चाहिए, पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए, रसदार फल जैसे कि अनानास हो गया, अंगूर हो गया या फिर पीले पकवान इसका भोग लगाएं। वहीं जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के फूलों की माला जरूर पहनाइएगा। ऐसा करने से दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ती है। दांपत्य जीवन से संबंधित कोई भी समस्या क्यों ना हो, उससे मुक्ति जरूर मिलती है, उसका समाधान जरूर मिलता है। मकर राशि के जातकों को गोपाल जी को सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाने हैं, सूखे मेवे, मिश्री और उड़द से बने पकवान का भोग लगाना है। वहीं जन्माष्टमी पर पूजा के समय भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग जरूर अर्पित करें। संतान को लेकर के कोई भी परेशानी क्यों ना हो, ऐसा उपाय करने से दूर जरूर होगी। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, तो आपको श्री कृष्ण को नीले रंग के वस्त्र पहनाने हैं, मावे मिश्री का भोग लगाना है, सूखे मेवे और उड़द से बने पकवान अगर हो तो और बेहतर है। वहीं जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को पीली मिठाई का भोग आप जरूर लगाइएगा। इससे सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों को सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है।
कोई प्रमोशन के चांसेस इस समय में आ सकते हैं, और अगर प्रमोशन रुका हुआ है या फिर केस चल रहा है, उससे इस समय में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मीन राशि की। तो आपको कान्हा जी को गुलाबी रंग के वस्त्र पहनाने हैं, लड्डू का भोग लगाना है, रसदार फल जैसे कि अनानास हो गया, अंगूर हो गया, पीले पकवान हो गए, इसका भोग लगाएं। तो वहीं जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को पीला अनाज चढ़ाएं। ऐसा करने से सोशल मीडिया से संबंधित जो लोग हैं, चाहे वो न्यूज रिलेटेड हो, सोशल कंटेंट क्रिएटर्स हो, इन्फ्लुएंसर्स हो, आपको शानदार सफलता मिल सकती है, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण गोपालक थे, इसलिए उन्हें दूध से बनी सभी पदार्थ बहुत ज्यादा प्रिय हैं। जिनको अपनी राशि का ज्ञान ना हो, अपनी जन्म तिथि मालूम ना हो, दूध से बने पदार्थ अर्पित कर दीजिए। आपके लिए अपने आप ही काफी ज्यादा चीजें बेहतर हो जाएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम, जय हिंद एवं राधे राधे।